सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स सब ऑनलाइन लिखे जाते हैं, पर किसी एक कंपनी के सर्वर पे नहीं, बल्कि एक पब्लिक डायरी में जो दुनिया भर के हजारों लोग एक साथ मेंटेन करते हैं। कोई इरेज नहीं कर सकता, कोई हाइड करके बदल नहीं सकता। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक? ये है ब्लॉकचेन। बट आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। बेसिकली ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, मतलब एक डिजिटल नोटबुक जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड वे में। अब इसका मतलब समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ कोई सिंगल बॉस नहीं होता, ना ही बैंक्स और ना ही गवर्नमेंट। कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं जो वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में लोकेटेड होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, जो भी लिखा गया है वो सबके सामने है, जैसे एक ओपन डायरी जो सब पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी एंड इम्यूटेबिलिटी, एक बार डाटा ऐड हो गया तो उसमें चेंज करना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, ये इंश्योर करता है कि सारे नोड्स एग्री करें कि कौन से ट्रांजैक्शन सही हैं। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है और इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म को यूज करता है। सोचो, एक बैंक डाटाबेस जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। नॉर्मली ये डाटाबेस एक सर्वर पे स्टोर्ड होता है जो बैंक के कंट्रोल में होता है। अगर वो सर्वर हैक हो जाए या कोई अंदर का बंदा डाटा चेंज कर दे तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन्स में ऐसा नहीं होता। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है और उसकी कॉपी पूरे नेटवर्क के हजारों कंप्यूटर्स या नोड्स के पास में होती है। मतलब अगर कोई एक कॉपी को चेंज करने की कोशिश भी करे तो बाकी सारी कॉपीज उसे रिजेक्ट कर देंगी। इसलिए ब्लॉकचेन्स में ट्रस्ट बिल्ड इन होता है, क्योंकि सिस्टम इंश्योर करता है कि डाटा सिक्योर और टेम्पर प्रूफ रहे। आज ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे बिटकॉइन और इथेरियम सबसे पॉपुलर है, लेकिन ये बस एक शुरुआत है। ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे ही कंडीशन पूरी होती है, और इसमें किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती। सप्लाई चेन ट्रैकिंग में भी इसका यूज हो रहा है, जहां पर प्रोडक्ट की जर्नी एकदम ट्रांसपेरेंट और सिक्योरली रिकॉर्ड की जाती है। हेल्थ केयर सेक्टर में पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे स्टोर किए जा रहे हैं, जो सेफ और इजीली शेयरेबल होते हैं। और सोचो, अगर वोटिंग सिस्टम भी ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएं, तो इलेक्शंस एकदम फेयर, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बन सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन्स के लेटेस्ट ट्रेंड्स की, जो आजकल हेडलाइंस बना रहे हैं। बिटकॉइन ETF, बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अब ये ETF के थ्रू कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल हो गया है। ये क्रिप्टो को इजीली मेन स्ट्रीम बना रहा है। इथेरियम अपग्रेड, इसमें प्रोटो डार्क शार्डिंग नाम का एक नया फीचर आया है जो ट्रांजैक्शंस को फास्टर और चीपर बनाता है, जिससे इथेरियम अब और ज्यादा स्केलेबल हो रहा है। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड इवन गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी ब्लॉकचेन पे टोकनाइज्ड हो रहे हैं। मतलब आप अपने फ्लैट का एक हिस्सा भी टोकन के फॉर्म में बेच या खरीद सकते हैं। डेफी 2.0, पहले डेफी प्रोजेक्ट्स लिक्विडिटी और हैक्स की वजह से कोलैप्स होते थे। अब नए मॉडल्स आ रहे हैं जो ज्यादा सस्टेनेबल और सिक्योर हैं। CBDCs, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, इंडिया ने भी अपनी सोवरेन डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जिसे एक डिजिटल रुपये के जैसे समझ सकते हैं। चाइना का ई-युआन, US का डिजिटल डॉलर जैसे प्रोजेक्ट्स भी एक्सीलरेट हो रहे हैं। इससे लगता है कि सेंट्रल बैंक्स को भी ब्लॉकचेन्स की पावर समझ में आ रही है। AI प्लस ब्लॉकचेन, दोनों टेक्नोलॉजीज कंबाइन होकर सिक्योर डाटा शेयरिंग, डिसेंट्रलाइज्ड AI ट्रेनिंग और फेयर यूज केसेस बना रहे हैं। क्रॉस चेन ब्रिजेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी, कॉस्मोस, पोल्काडॉट और लेयर 0 जैसे सॉल्यूशंस अलाउ करते हैं कि अलग अलग ब्लॉकचेन्स एक दूसरे से बात करें। इससे लगता है कि फ्यूचर मल्टी चेन होगा, सिंगल चेन नहीं। ग्रीन ब्लॉकचेन, अब फोकस इको फ्रेंडली कंसेंसस मैकेनिज्म पे है, जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक। माइनिंग को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ब्लॉकचेन के बेसिक्स तो सिंपल हैं, एक ट्रांसपेरेंट और सिक्योर डिजिटल लेजर, लेकिन इसका फ्यूचर और भी बड़ा हो सकता है। आज हम बिटकॉइन और इथेरियम को देख रहे हैं, कल शायद आपकी प्रॉपर्टी पेपर्स, आधार रिकॉर्ड्स और इवन इलेक्शंस विल बी ऑन ब्लॉकचेन। और जब AI और ब्लॉकचेन एक साथ आ जाएगा तो इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटेड होगा और बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के होगा और स्मूथली चलेगा भी। तो अगली बार जब आप बिटकॉइन की न्यूज सुने या ब्लॉकचेन के बारे में कुछ सुने,
याद रखिएगा, ये सिर्फ एक करेंसी ही नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। और आज जो लोग इसे समझ रहे हैं वो कल डिजिटल फ्यूचर के लीडर्स होंगे। सो आर यू रेडी फॉर द ब्लॉकचेन एरा?